जातिहीन अग जन्म मही मुक्ति कीन असिनारे। महामंद मन सुख चहसे ऐसे प्रभु ही विसारे। लखन सिया राम चंद्र पद लेओ शरणं शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। उमापति महादेव की जय। जो नीच जात की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। और अरे दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ अतुलित बल नर के हरे दोऊ। बिरही प्रभु करत विषादा केत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण देखो विपिन कई सोवा देखत केहि कर मन नहीं छोवा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा मानहु मोरी करत अहिन निंदा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु ब्रही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर इसका मन शुद्ध नहीं होगा। इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री रहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृगन कर पराही मृगी कहीं तुम कहे वह नाही। तुम आनंद करहु मृग जाई कंचन मृग खोजन ये आए। संग लाई करनी कर लेही मानहु मोहि सिकावन देही। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखई भूप सो से वितवस नहीं लेखई। राखिय नारी जदपि उर्माही जुवती शास्त्र न पति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा प्रिया ही न मोए भय उपजावा। हमें देखकर जब डर के मारे हिरनी के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो। प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। ब्रह विकल बलहीन
सहित विपिन सदन की न बग में देख गयम डेरा की नेहु मन हूँ तब कटुक हट किम जमन जात लखन सिया रामचंद्र बदले शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय उमापति महादेव की जय। मुझे ग्रह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया, परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता अरुझानी सीताराम विविध बितान दिए जुनुजतानी जय सिया राम। कदल तालवर दुजा पताका सीताराम देखी न मोह धीर मन जागा जय सिया राम। विविध बात फूले तरुनाना सीताराम जनो बाने तिबने बहुबाना जय सिया राम। कहो कहो सुंदर बिटप सुहाए सीताराम जनो बट बिलग बिलग होए छाए जय सिया राम। तो विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हुए हों। पूजत पिक मानहु गजमाते सीताराम देखम हो का ऊंट बिसराते जय सिया राम। मोर चकोर कीर बरवाजी सीताराम पारावत मरल सबताजी जय सिया राम। तीतिर लावक पदचर जूता सीताराम बरन न जाए मनोज वरुता जय सिया राम। रतगिरि शिला दोंदो बीजरना सीताराम चातक बंदी गुण गण बरना जय सिया राम। कोयलें गूंज रही हैं वही मानो मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपिये भाट हैं जो गुड़ समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं।
मधुकर मुकर बेर सहनाई सीताराम। त्रिविधि बयार बसीठी आई जय सिया राम। चतुरंगनि सेन संग लीने सीताराम। विचरत सबहि चुनौती दीने जय सिया राम। लक्ष्मण देखत कामयनी का सीताराम। वयं धीर तिनके जगली का जय सिया राम। यही के एक परम बल नारी सीताराम। तेहि ते योबर सोवट सोई भारी जय सिया राम। भौरों की गूंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात नियति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ सिया राम। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहीं विचार। लखन सिया राम चंद्र पद लेउ शरणं। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। उमापति महादेव की जय। हे तात, काम क्रोध लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दम्भ का बल है। काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी सीताराम। राम युमा सवयंतर जामी जय सिया राम। कामिनी के दीनता दिखाई सीताराम। धीरन के मन विरति दृढ़ाई जय सिया राम। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेक की पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया। क्रोध मनोज लोभ मद माया सीताराम। छूटहि सकल राम की दाया जय सिया राम। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला सीताराम। जा पर होए सो नटयन कूला जय सिया राम। ओम
माँ कहूँ मैं अनुभव अपना सीताराम। सत हरे भजन जगत सब सपना जय सिया राम। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा सीताराम। पंपा नाम सुभग गंभीरा जय सिया राम। शांत हृदय जस निर्मल वारी सीताराम। बादे घाट मनोहर चारी जय सिया राम। जह तह पियहि विविध मृग नीरा सीताराम। जनोदार गह जाच कबीरा जय सिया राम। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। हे उमा मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांत भांत के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। कोराइनी सगन ओट जल बेगिन पायई मरम। माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म सियारम। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माहि। जता धर्म शीलन के दिन सुख संजुत जाए। लखन सिया रामचंद्र बदले शरणम शंकर हरि। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। उमापति महादेव की जय। घनी पुरैनो कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुष के सब एक सुखपूर्वक बीतते हैं। सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। विकसे सरस जनाना संग नाना रंगा सीताराम। मधुर मुखर गूंजत बहु भृंगा जय सिया राम। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा सीताराम। प्रभु बिलो के जनु करत प्रशंसा जय सिया राम। चक्रवाक बक खग समुदायी सीताराम। देखत बनाई बरन नहीं जाई जय सिया राम। सुंदर खग गन गिरा सुहाई सीताराम। जात पति कजनु लेत बुलाई जय सिया राम। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर
स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनि निग्रह चाहे सीताराम, चहो देसे कानन बिटप सुहाए जय सिया राम। चंपक बकुल कदम्ब तमाला सीताराम, पाटल पनस पराशर साला जय सिया राम। नभ पल्लव कुसुमित तरुणाना सीताराम, चंचरी कपटली कर गाना जय सिया राम। शीतल मंद सुगंध सुबाहु सीताराम, संतत भयहि मनोहर बाहु जय सिया राम। कुहु कुहु कोकिल धुनि करहि सीताराम, सुनिरव सरस ध्यान मुनि तरहि जय सिया राम। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलश्री, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयलें कूह कूह का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। पंपा सरोवर के किनारे प्रकार पंपापुर है। हाँ, पंपापुर के सरोवर हुआ है। भाई किनारे मुनियों को आश्रम बने हैं और अच्छे अच्छे वृक्ष हैं इसी तरह के और सुंदर सुंदर फल। बाली के मान का राज्य से तो करारो करते बाली हो या सही हनुमान हो, अंगद हो। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई, परयुपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाई। लखन सिया रामचंद्र पद लेउ शरणं शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। उमापति महादेव की जय। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखे राम अति रुचिर तलाबा सीताराम, मंजन कीन परम सुख पावा जय सिया राम। देखी सुंदर तरुवर छाया सीताराम, बैठे अनुज सहित रघुराया जय सिया राम। तहें पुण्य सकल देव मुनि आए सीताराम, आस्तुति करे निज धाम सिधाए जय सिया राम।
बैठे परम प्रसन्न कृपाला सीताराम। कहत अनुज सन कतार साला जय सिया राम। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। ब्रहबंत भगवंत ही देखी सीताराम। नारद मन भा सोच विशेषी जय सिया राम। मोर साप करे अंगीकारा सीताराम। सहत राम नाना दुख बारा जय सिया राम। भगवान को ब्रह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही साप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि मेरे श्राप के कारण ये नाना प्रकार के दुख हो रहे हैं। लगे तो कहुए पर वे तो दैवता से तो अपनी सोच रहे है। नारद जी दो तक सोच रहे हैं। ऐसे ही निकलते तो कैसे मारो जाओ तो शराब पति मरो है। मैंने अंधी अंधने को शराब लगो। ऐसे ही प्रभु ही बिलो कहूँ जाई सीताराम। पुण्य न बनहि यस अवसर आई जय सिया राम। यह विचार नारद कर बीना सीताराम। गए जहाँ प्रभु सुख आसीना जय सिया राम। गावत राम चरित मृदुवानी सीताराम। प्रेम सहित बहु बात बखानी जय सिया राम। करत दंडवत लिए उठाई सीताराम। राखे बहुत बार उरलाई जय सिया राम। स्वागत पूछ निकट बैठारे सीताराम। लक्ष्मण सादर चरण पकारे जय सिया राम। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। ये विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछ कर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करे प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले बचन तब जोर सरोरुह पान। लगन सिया रामचंद्र बदले शरणा। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि
बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, सुनहु उदार सहजर गुनायक सीताराम, सुंदर यगम सुगम वरदायक जय सिया राम। देहो एक बर मांगहु स्वामी सीताराम, जदपि जानत अंतर जामी जय सिया राम। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव सीताराम, जन सन कबहु की करहु दुराऊ जय सिया राम। कवन वस्तु असे प्रिय मोहे लागी सीताराम, जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी जय सिया राम। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? प्रभु जो कह रहे हैं, मैं अपने भक्तों से कुछ चीज छुपाई है क्या मतलब देना, और ऐसी कौन सी प्रिय वस्तु है जो मैं तुम्हें ना दे सका? नारद जी से कह रहे हैं, जनु कहो कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे। तब नारद बोले हर साई, असबर मांगहु करहु डिठाई। जदपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक ते एका। राम सकल नाम ते अधिका, हो नाथ यग खग गण बधिका। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, ये दृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। नारद जी ने मांगो कि राम नाम सबसे बड़ा होना चाहिए। नहीं मांगो, कम पाप रखेगा तो भाई मांगो। तो ही तो इन्हें लोगों विष्णु ने पुकारे, नहीं थे को ब्रह्मा पुकारे, तभी राम नाम को ज्यादा हुआ है। राकार जनी भगत तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल, बसहु भगत उर्वोम सिया राम। एवमस्तु मुनि सन कयं, कृपा सिंदुर गुणात। तव नारद मन हरस अते, प्रभु पद नायौ मातल कन सिया राम। चंद्र बदले उतर नाम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। उमापति महादेव की जय।
आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागढ़ होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तो नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी सीताराम, पुण्य नारद बोले मृदुवानी जय सिया राम। राम जवहीं प्रेरे हूँ निज माया सीताराम, मोयहूँ मोहि सुनहूँ रघुराया जय सिया राम। तब विवाह में चाहूँ की ना सीताराम, प्रभु के ही कारण करें न दीना जय सिया राम। सुनि मुनि तो कहूँ सहरोसा सीताराम, बजहि जे मोहि तज सकल भरोसा जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपने माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी सीताराम। जिम्मे बालक राखहीं में तारी जय सिया राम। गहे शिशु बचयन अहिधाई सीताराम, तहरा कहीं जननी अर गाई जय सिया राम। प्रोढ़ बाएं तेहि सुत परमाता सीताराम, प्रीति करही नहीं पाछिलवाता जय सिया राम। मोरे प्रोढ़ तनय समज्ञानी सीताराम, बालक सुत समदास यमानी जय सिया राम। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रोढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बलताहि सीताराम, दोहो कह काम क्रोध रिपु आहि जय सिया राम। यह विचार पंडित मोहे भजहि सीताराम, पायहूँ ज्ञान भगति नहीं तजहि जय सिया राम।
मद प्रबल मोह के धारे, तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। लगन सिया रामचंद्र बदल्यो शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रु को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर ही मेरा बल मानता है। परंतु अपने बल को जानने वाले ज्ञानी के शत्रु का नाश करने की जिम्मेवारी में मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपड़ी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कहे पुराण श्रुति संता सीताराम। मोह विपिन कहु नारे बसंता जय सिया राम। जप तप नेम जलाशय जारी सीताराम। होए ग्रीष्म सो सही सब नारी जय सिया राम। काम क्रोध मद मत्सर बेका सीताराम। इनहि अरस प्रद बरसा एका जय सिया राम। दुर्वासना कुमुद समुदायी सीताराम। तिन कह शरद सदा सुखदाई जय सिया राम। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा शोक लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा सीताराम। होए हिम्मति नहीं दयहि सुख मंदा जय सिया राम। पुण्य ममता जस बास बहुताई जय सिया राम। पलो यही नारी शिशिर ऋतु पाई जय सिया राम। पाप उलूकन कर सुखकारी सीताराम। नारी निविड़ रजनी अधियारी जय सिया राम। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना सीताराम। बनसी समत्रिय कयहि प्रवीणा जय सिया राम। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विसर्जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जसवास का समूह बन स्त्री रूपी
शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उन को फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख स्थान ताते कीन निवारण मुनि में ये जिया जान लखन सिया रामचंद्र पद लियो शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय उमापति महादेव की जय। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुने रघुपति के वचन सुहाए सीताराम मुनि तन पुलक नयन भर आए जय सिया राम। कहूँ कवन प्रभु के असिरीति सीताराम सेवक पर ममता अरु प्रीति जय सिया राम। जेन बजैयस प्रभु ब्रह्म त्यागी सीताराम ज्ञान रंक नर मंदयवागी जय सिया राम। पुण्य सादर बोले मुनि नारद सीताराम सुनहु राम विज्ञान विशारद जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीत है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो, जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते। वे ज्ञान के कंकाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा सीताराम कहूँ न तब भंजन वीरा जय सिया राम। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ सीताराम जिनते मैं उनके बस रहूँ जय सिया राम। सट विकार जित अनग अकामा सीताराम अचल अकिंचन सुचि सुखदामा जय सिया राम। अमित बोध अमित भोगी सीताराम सत्य सार कवि को विद जोगी जय सिया राम। सावधान मानद मदहीना सीताराम धीर धर्म गति परम प्रवीणा जय सिया राम। हे रघुवीर, हे भवभये, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी के
श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर के पवित्र, सुख के धाम असीम, ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि विद्यमान योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणागार, संसार दुख रहित, विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, जिन कहो देह न गेह, लखन सिया रामचंद्र बदलियो शरणम, शंकर हरि जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय, उमापति महादेव की जय। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही। जिन गुण श्रवण सुनत सको चाही, सीताराम पर गुण सुनत अधिक हर साही, जय सिया राम। समशीतल नहीं त्यागहि नीति, सीताराम सरल स्वभाव सबहि, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति, जय सिया राम। जप तप व्रत दम संयम नेम, सीताराम गुरु गोविंद विप्रपद ने पद प्रेमा, जय सिया राम। श्रद्धा क्षमा मयति दया, सीताराम मुदिता मम पद प्रीति माया, जय सिया राम। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, नायिका कवि त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरते विवेक विनय विज्ञान, सीताराम बोध जतारत वेद पुराण, जय सिया राम। दाम्ब मान मद करहि न काऊ, सीताराम बोल न देहि कुमार गपाहूँ, जय सिया राम। गावहि सुनहि सदा मम लीला, सीताराम हेतु रहित परहित रत शीला, जय सिया राम। मुनि सुन साधुन के गुण जैते, सीताराम कहे न सकहीं शारद श्रुति तेते, जय सिया राम।
तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहे सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। असदीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहें। सिरुनाहि बारहि बार चरणहि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय जे हरे रंग रंगरय। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावणार जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग। राम भगते दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग सियारम। दीप से का समझोवत तन मन जन हो से पतंग। भजहि राम तज काम मद करहि सदा सतसंग। लखन सिया राम चंद्र पद लेउ शरणं शंकर हरि ओम। जय जय सिया जय जय हनुमान हरि की जय। उमापति महादेव की जय। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लो के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पारायण 22वां विश्राम। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचंद्र चरित्रमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। आरण्य का किष्किंधा कांड। बोलो करो। बचा दूंगा करो। गुना करो। समाप्त हो। I don't know. बात ना। रुपए जाओ। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान। जो नर जहाँ से आए हों ते ता करो बयान। कयहूँ दंडवत प्रभु से, तुम ही कयहूँ कर जोर। बार बार प्रभु बार बार रघुनाथ कहे, सुरति करायहूँ मोर। हस कहे चले ओ बाली सुत, फिर आयहूँ हनुमंत।
तासु प्रीत प्रभु सन कही मगन बहे भगवंत एक गरी आदि में पुण्यादि तुलसी संगति साधु की हर कोटि अपराध लखन सिया रामचंद्र पद देव शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय उमापति महादेव की जय के बोलो हीरा भूमिया की जय के बोलो कुंजगिरी की जय के बोलो सब संतन की जय।